नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर की। देखिए, फ्रोजन शोल्डर की समस्या आज बहुत कॉमन हो गई है, बहुत लोगों को होने लगा है और ये बहुत तकलीफ़दायक बीमारी होती है। कुछ टाइम के लिए आदमी बहुत परेशान हो जाता है जब तक फ्रोजन शोल्डर रहता है। कुछ लोगों को ये 3 स्टेज में बताया गया है। कुछ लोगों को 2-3 महीने में आराम आ जाता है, कुछ लोगों को धीरे धीरे 1 साल 2 साल में भी आराम आता है। कहा जाता है कि अपने आप भी इसमें आराम धीरे धीरे आने लगता है, पर जब तक रहता है बहुत ही तकलीफ़दायक रहता है। पेशेंट बहुत से इलाज कराता है, उसको आराम नहीं मिलता है। लेकिन हम जो आपको इलाज बताएंगे उससे आपको आराम मिल जाएगा। फ्रोजन शोल्डर में ज़रूर आराम मिलेगा। देखिए, बात करते हैं कि फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है। फ्रोजन शोल्डर होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ वो है कि आपका बहुत टाइम तक शोल्डर पे वजन डाल के रखना। इस तरह से हम बैठते हैं, इस तरह से लेटते हैं, इस तरह से शोल्डर के ऊपर करके हम बहुत काम करते रहते हैं। बहुत टाइम तक इस तरह अनजाने में हम पड़े रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, इस तरह से लेट कर एक ही साइड शोल्डर पर। वो भी सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा डायबिटीज़ वालों को भी अक्सर फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। थायराइड वालों को भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। इसके अलावा बहुत से कारण है जो इंजरी के बाद, अगर कुछ इंजरी हो गई है आपको, उसको एक ही पोजीशन पर रखने के बाद भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर, हम तो एक्टिव थे, हम लोगों ने तो एक्सरसाइज भी करते हैं, योगा करते हैं, फिर हमें फ्रोजन शोल्डर क्यों हो गया। उसका कारण है कि जैसे मैंने बताया, हमें रॉन्ग पोस्चर या किसी और वजह से हमारे अंदर यहाँ कैप्सूल रहते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है और आप उसके बाद एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं तो उससे इन्फ्लामेशन भी बढ़ जाता है। इसलिए आपको फ्रोजन शोल्डर की समस्या और ज़्यादा हो जाती है एक्सरसाइज करने के बावजूद भी। उस टाइम आपको रेस्ट देना होता है। कुछ पैसिव एक्सरसाइजेस रहती है वो करनी रहती है सिर्फ। और यहाँ पे आप आइस का यानी कि बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं यहाँ पर, और एक्यूप्रेशर पॉइंट देने हैं आपको। उस टाइम आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, कम एक्सरसाइज करनी है, लिमिटेड एक्सरसाइज करनी रहती है कुछ टाइम तक, जब आपका इन्फ्लामेशन है। उसके बाद आप कर सकते हैं जब इन्फ्लामेशन कम हो गया है, क्रोनिक हो गया, तो उसके बाद आप कुछ एक्सरसाइज रहती है वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेज पे करेंगे तो आपको क्रोनिक बनेगा ही नहीं, आपको फ्रोजन शोल्डर में बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। और इसके अलावा ये जो पॉइंट है, आपके किसी भी तरह के शोल्डर पेन में आपको आराम पहुँचा सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से करते हैं। आपका विश्वास होना चाहिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते रहिएगा, आपको आराम मिलेगा। पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, क्रोनिक हो गया है तो भी कम से कम आपको पेन किलर से तो ये बचा सकते ही, ये पॉइंट इतना तो करेंगे। और क्रोनिक होने पे आप अपने यहाँ के कुछ अच्छे एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, मुझसे फ़ोन कंसल्टेशन ले सकते हैं, हमारे यहाँ के मिल सकते हैं। और इसके लिए बहुत एडवांस ट्रीटमेंट भी है, तो वो ट्रीटमेंट हम आपको बताएंगे कि आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। वो सब आप करेंगे तो धीरे 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 इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। अगर आपको पुराना हो गया है, क्रोनिक हो गया है, तो 2-3 दिन में चमत्कार नहीं होगा। उसके लिए आपको 10-15 दिन अपने थेरेपिस्ट को, अपने डॉक्टर को देने चाहिए। कम से कम 15 दिन आपको देने चाहिए। अगर क्रोनिक स्टेज में कम से कम 15 दिन देंगे तो उसको आप जल्दी से आराम मिल जाएगा आपके शोल्डर में, और हमेशा के लिए फ्रोजन शोल्डर आपका ठीक हो सकता है। महीने 2 महीने के अंदर अंदर क्रोनिक होने पे, नया है तो 10-15 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। क्रोनिक होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। अभी बात करते हैं कि ये पॉइंट क्या है। देखिए, ये पॉइंट आपके यहाँ पर है, इंडेक्स फिंगर। अगर आपके राइट शोल्डर में है तो आपका ये जो पॉइंट है, देखिए ये उभरा हुआ पॉइंट, ये यहाँ पर आपको प्रेशर देना है इस तरह से। अच्छे से 5 मिनट यहाँ पर प्रेशर देना है। यहाँ पर आपको पेन होगा, पेन होने दीजिए, बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको पेन, अगर आपको शोल्डर अपना ठीक करना है तो। इस तरह से आपको 5 मिनट प्रेशर देना है। उसके बाद आपको इस जॉइंट पर भी प्रेशर देना है इस तरह से। इंडेक्स फिंगर के राइट शोल्डर है तो राइट में, लेफ़्ट है तो लेफ़्ट में प्रेशर देना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हो सके तो यहाँ पर आप मेथी की एक पट्टी बनाइए, पेपर टेप लीजिए, उसमें मेथी लगाइए और इस तरह से आप ये देखिए ये बांध लेना और इस पर प्रेशर देते रहना है। अगर दिन में नहीं बांध सकते तो रात को बांध के सो जाइएगा और यहाँ पर प्रेशर दीजिए। ये प्रेशर आपको कितना देना है, 5 मिनट देना है, दिन में 3 से 4 बार देना। ज़्यादा पेन होने पर हर 1 घंटे में या 30 मिनट में आप ये प्रेशर दे सकते हैं इस तरह से। ये 2 पॉइंट हो गए, ये बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा एक मेरा बहुत पहले शोल्डर पेन पर एक वीडियो बन चुका है, वो जाके आप ज़रूर देख लीजिए। यूट्यूब में कुछ भी आपको बीमारी का सर्च करना हो मेरा वीडियो, तो आप बीमारी का नाम शोल्डर पेन बाय डॉक्टर गौरव आनंद इस तरह से डालेंगे, कोई भी बीमारी का नाम डालेंगे, नेक पेन बाय डॉक्टर गौरव आनंद,
आपको मेरे वीडियो मिल जाएगा। और घर बैठे ही इनिशियल स्टेज पर अगर आप जल्दी करते हैं तो ये जो थेरेपी है, एक्यूप्रेशर जो थेरेपी है, पेन किलर से भी फास्ट काम करती है। बहुत से लोग मैंने देखा कि एक दिन में ही पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। कई कई दिनों की बीमारी एक दिन में ही कुछ लोगों को ठीक हो जाती है। कुछ को जब ज़्यादा बिगड़ जाती है, उसमें बहुत सारे रूट कोज बन जाते हैं अंदर, तो उसमें टाइम लगता है। अगर आपके यहाँ पर ही सिर्फ एक ही जगह पे आपका स्टेग्नेशन है, रुकावट है, तो वो जल्दी से 1 2 3 दिन में ही ठीक हो जाती है। तो इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिए और विश्वास के साथ कीजिएगा तो आपको आराम ज़रूर मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट एक और बता देता हूँ, 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट है आपकी, अगर आपके राइट शोल्डर में पेन है तो ये पॉइंट है आपके लेफ़्ट स्मॉल फिंगर पर, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर आपको इस तरह से 1 मिनट मसाज करनी है। ये पेनफुल पॉइंट है, आपको पेन होगा लेकिन शोल्डर में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसको भी दिन में 3-4 बार 1-1 मिनट के लिए प्रेशर देना है। इस तरह से प्रेशर देना है। ये जिम्मी रहती है, जिम्मी नहीं है तो आप पेन ले लीजिएगा, पेन के साथ भी आप इस तरह से प्रेशर दे सकते हैं। ये पॉइंट अपोजिट साइड में, अपोजिट स्मॉल फिंगर में होता है। अगर लेफ़्ट में है तो राइट स्मॉल फिंगर में होगा, राइट में है तो लेफ़्ट स्मॉल फिंगर में होगा। यहाँ पर ये मास्टर टंग का पॉइंट होता है, मास्टर टंग एक्यूपंक्चर है उनका पॉइंट है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है शोल्डर के लिए। फ्रोजन शोल्डर में बहुत अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये 1 मिनट के लिए आपको प्रेशर देना है। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मैंने बताया ये स्पेशली फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए बताया। और किसी भी तरह का शोल्डर पेन होगा, जैसे मैंने कहा था कि आपको आराम मिल जाएगा। एक बात और बताऊं कि जो जितने भी हमारे शोल्डर पेन होते हैं, हम लोग समझते हैं कि ये वो फ्रोजन शोल्डर है। ऐसा नहीं है। एवरी शोल्डर पेन इज़ नॉट अ फ्रोजन शोल्डर। अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि शोल्डर का अर्थराइटिस हो जाता है, यहाँ की हड्डी बनने से भी एक पेन होता है शोल्डर में, या जब टीयर हो जाते हैं, यहाँ पे लिगामेंट टीयर हो जाते हैं, या लिगामेंट यानी कि फट जाते हैं, तो उसकी वजह से भी शोल्डर पेन होता है। ऐसे अलग अलग कारण से होता है, तो आपको उसका कारण देखना है। अगर ये कैप्सूल जो यहाँ कैप्सूल में इन्फ्लामेशन हो जाता है वो फ्रोजन शोल्डर होता है, उसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। बाकी जो है अलग अलग तरह के जो शोल्डर पेन है उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, वो वीडियो आप देखिएगा कि जो कि हर शोल्डर पेन आपका फ्रोजन शोल्डर नहीं होता। एक वीडियो आने वाला है मेरा जल्दी, वो ज़रूर देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि आपका शोल्डर पेन किस तरह के, उसके सिम्टम बताऊंगा। आप वैसे भी किसी अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छे एक्यूप्रेशर डॉक्टर के पास, अच्छे थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको क्लिनिकल डायग्नोस के आधार पर बता सकते हैं कि आपको ये है, वरना इसका MRI करवाना पड़ता है। तो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपनी और अपने चाहने वालों की सेहत का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।